अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज जब हम अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को, नौजवानों को देखते हैं तो हम उन्हें दो मेजर पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान जो इबादत का, नमाज रोज़े का एहतमाम करते हैं, और दूसरा वो तबका है जो नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। ये वो लोग हैं जो शुबहात या शहवात में मुब्तला होकर इबादत से दूर हो गए हैं। इस बेअमली की सबसे अहम वजह या मेन रीज़न आप कह लीजिए वो ये शुबह है कि ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है ला इकराह फिद्दीन, देयर इज़ नो कंपल्जन इन इस्लाम। और इसके तर्जुमा ये करते हैं कि दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, तो इसलिए ये हमारी चॉइस है, हम इबादत करें या ना करें। जबकि इस आयत की सही तफसीर ये है जो कि हाफिज़ इब्न कसीर बयान फरमाते हैं कि दीन को इख्तियार करने में कोई जबर नहीं, देयर इज़ नो कंपल्जन इन सेलेक्टिंग अ रिलीजन। जब आप दीन को इख्तियार कर रहे हैं, हम किसी को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर या तलवार की नोक पर इस्लाम नहीं कबूल करवा सकते। मगर जब आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं, इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाते हैं, तो आपके लिए ये हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब आपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो अब आपके ऊपर दीन के तमाम शायर, दीन की तमाम इबादत पर अमल करना फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज़ इबादत हैं और जो मुस्तहब्बात हैं उन पर अमल करना मुस्तहब है। दूसरी वजह इस बेअमली की जो हमें महसूस होती है वो कॉमन है दोनों के दरमियान। वो ये वजह है कि ये कहते हैं कि अभी तो हम बहुत यंग हैं, स्पेशली मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। तो जो बेअमली की दूसरी वजह हमें समझ आती है वो ये सोच है कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं बड़े होकर, बूढ़े होकर नेक हो जाऊंगा। तो इस सोच रखने वाले से मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपकी क्या गारंटी है कि आप बूढ़े होंगे, और क्या गारंटी है कि आप 40 प्लस या 30 प्लस होंगे कि आपको मौका मिले कि आप तौबा कर लें और इस दीन पर अमल करें। हमारी दूसरी कैटेगरी जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, जब हम उनके रमज़ान रूटीन की तरफ देखते हैं तो वो भी अपने रमज़ान में कुछ इस तरह के रूटीन को अपनाते हैं कि सहरी के बाद पूरा दिन या तो सोकर रोज़े को गुजार दिया जाता है, या ऑनलाइन गेमिंग साइट्स के ऊपर या गेम्स के ज़रिए पूरा दिन गेम्स खेल खेल कर अपने रोज़े को ज़ाया कर देते हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं वो किचन में अपना रोज़ा गुजार देती हैं, या कुछ यूथ हमारी वो रेस्टोरेंट्स में डाइन आउट करते हुए, अफ्तारी डिनर अटेंड करते हुए, और इसी तरह लेट नाइट गैदरिंग्स में, कैफ़ेज़ में, चाय के होटलों में हमें नज़र आता है कि हमारी यूथ जो है वो इन कीमती लम्हात को ज़ाया कर रही हैं। इस तबके की ये सब करने की भी यही वजह है कि अभी हम छोटे हैं, अभी हम यंग हैं, हम आगे चलकर नेक हो जाएंगे, हम आगे चलकर अमल कर लेंगे। तो इनसे भी वही सवाल है कि हु गारंटीड यू, क्या गारंटी है कि आपको मौका मिलेगा और आप आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में तौबा कर सकेंगे। रमज़ान के हवाले से मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूथ को बहुत अहमियत दी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास को हिब्रु हादिहिल उम्मा कहा, और हम ये जानते हैं कि इब्न अब्बास जो हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत यंग थे। इसी तरह एक और यंग सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु मजमाइन कि जिन्हें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आखिरी लश्कर जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जंग के लिए तैयार किया, उसका कमांडर बनाया और उसकी लीड उनके हाथ में दी, सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। तारीखी रिवायात के मुताबिक जिस वक्त आपने उस लश्कर को लीड किया तो उनकी उम्र उस वक्त 18 साल थी, और उस लश्कर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बड़े बड़े किबार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन मौजूद थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को उनकी जंगी काबिलियत की बुनियाद पर सेलेक्ट किया। तो आज के नौजवानों के लिए मेरा यही मैसेज है कि ये रमज़ानुल मुबारक के लम्हात, ये कीमती लम्हात, इन्हें सोने में, गेम्स खेलने में, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट्स पे और कैफ़ेज़ पे बैठने से बेहतर है कि हम इबादत में सर्फ करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नौजवानी की इबादत बहुत पसंद है। हदीस मुबारक में आता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ قیامت کے دن کہ جس دن کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک کیٹیگری یا وہ نوجوان بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے احکامات کو بجا لانے میں گزاری ہو۔ رمضان المبارک کے دن یہ وہ دن ہے کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور خیر کے کام کرتا چلا جا، اور اے شر کے طلبگار تو رک جا، ٹھہر جا، کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب تو توبہ کر لے اور اپنے ان گناہوں سے باز آ جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو جو ہم کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ Wish you a very happy and blessed Ramadan.